और प्यारी साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे और आज कल से आगे। आज कबीर साहब अपनी रचना द्वारा जगन्नाथ का मंदिर किस तरह बना उसके बारे में आगे फरमाते हैं कि राजा यह विद सपना पाई, तत्क्षण मंडप काम लगाई। राजा इंद्रौण ने जैसे ही सपना देखा उसने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर बनवाने के लिए उसने से अच्छे मिस्त्री और मजदूर आदि लगा दिए। मंडप उठा, पूर्ण भयो कामा, उद्धत आए, बोरा तह ठामा। मंदिर बनाने का काम जब पूरा हो गया तो समुद्र की लहर आई और पूरे मंदिर को तोड़कर बहा ले गई। पूरा मंदिर समुद्र में डूबकर फिर से नष्ट हो गया। मंडप सो 6 बार बनाई, उद्धत नीर तह लेह डुबाई। पीछे उद्धत तीर हम आई, चौरा तहाँ बनायो जाई। मंदिर को 6 बार बनवाया गया, परंतु हर बार समुद्र उसे ढाकर पानी में डुबो देता। उसके बाद हम समुद्र के किनारे आ गए और वहाँ अपना निवास स्थान बना लिया। इंद्रौण तब सपना पावा, हो राय तुम काम लगावा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने सपने में राजा इंद्रौण से जाकर कहा कि अब तुम जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का कार्य फिर से शुरू करवाओ। मंडप शंक न राखो राजा, यहाँ हम आए यह काजा। मैंने इंद्रौण राजा से कहा कि हे राजन सुन, अब मंदिर के बारे में जरा सी भी शंका मत रखो कि समुंदर उस मंदिर को गिरा देगा। मैं यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए आया हूँ, अर्थात जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए ही आया हूँ। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जाहो बेग जान लाभो बारा, निश्चय मानो वचन हमारा। अब तुम जरा सा भी विलंब मत करो, जल्दी जाओ और निश्चित रूप से मेरे वचन को सत्य मानो। मैं सतपुरुष से हुक्म लेकर आया हूँ। राजा मंडप काम लगायो, मंडप देख उद्धत चल आयो। तब राजा ने मंदिर का काम फिर से शुरू करवा दिया। मंदिर का काम होते देखकर समुद्र की लहर फिर से आ गई। सागर लहर उठे तह बारा, आवत लहर क्रोध चित धारा। मंदिर निर्माण का काम शुरू होते ही समुद्र की लहरें फिर से उठने लगी और लहर आई और मंदिर के ऊपर चढ़ गई। आती हुई लहरों ने चित्त में क्रोध का धारण किया हुआ था, अर्थात समुद्र की लहरें प्रचंड वेग में आने लगीं और लहरें आकर वापस चली गईं। वे मंदिर को ढा नहीं पाईं। उदित उमंग क्रोध अति आवे, पुरुषोत्तम पुर रह न पावे। लहरें बहुत क्रोध में आती थीं। लोग बहुत डर गए कि कहीं सारा नगर ही न तबाह हो जाए। इस प्रकार प्रचंड लहरों से युक्त भयानक समुद्र का इरादा था कि जगन्नाथ का मंदिर बनने ना पाए। उमंगी लहर आकाश है जाई, उदित आए चौरा नेर आई। कबीर साहब जी आगे अपनी रचना से फरमाते हैं कि तूफान के समान समुद्र की ऊंची लहरें आकाश की ओर काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाती थी। समुद्र मेरी झोंपड़ी तक आ गया और उसने देखा कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। दर्श हमार उदित जब पाई, अति भय मान रहो ठहराई। जब समुद्र ने झोंपड़ी में आकर मेरे दर्शन किए तो वह डर के मारे आगे नहीं बढ़ा और वहीं ठहर कर शांत हो गया। सागर वचन छंद। रूप धार्यो विप्र को, तब उदती हम पाया आई। चरण गहे के माथ नायो, मर्म हम नहीं पाए। जगन्नाथ से बैर स्वामी, ताही तय हम आया। अपराध मेरो क्षमा कीजिए, भेद अब हम पाया। कबीर साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं
कि जब ब्राह्मण का रूप धार कर समुंदर मेरे पास झोंपड़ी में आया, उसने मेरे चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका रहस्य समझ नहीं पाया। मेरा जगन्नाथ से पुराना बैर है। मैं जगन्नाथ का मंदिर यहाँ बनने नहीं दूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म त्रेता युग में जब राम के अवतार में आए थे तो समुद्र पर पुल बांधने के समय उन्होंने मेरे बहुत से जीव जंतु मार डाले थे। यदि कोई अत्याचार करता है तो उसे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपना बदला लेने दीजिए। सोरठा। तुम प्रभु दीन दयाल, रघुपति बैर दिवाइये, वचन करो प्रतिपाल, कर जोरे विनती करूं। कबीर साहब जी से समुद्र कहता है कि हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप श्री रामचंद्र जी से मेरा बदला दिलवाइए। श्री रामचंद्र जी ने पुल बनाने के लिए मेरे बहुत से जीव जंतु मारे थे। आप परमात्मा का रूप हैं। मैंने आपको पहचान लिया है। निर्माणाधीन मंदिर को ढाने के लिए मैंने बहुत जोर लगाया, पर मेरा जोर नहीं चल रहा है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे बदला दिलवाइए। इस संसार का नियम है कि यदि कोई किसी पर जोर आजमाइश करता है तो आपको उसका बदला दिलवाना पड़ता है, और मैं आपके पास बदले की मांग लेकर आया हूँ। कृपा मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। चौपाई। कीन्हो गवन लंक रघुबीरा, उदित बांध उतरे रणधीरा। पंडित रूपी समुद्र ने कहा कि जब श्री रामचंद्र जी पुल बांध कर लंका गए थे, पुल बनाने के दौरान मेरे बहुत से जीव जंतु मर गए थे। जो कोई करे जोरावर आई, अलख रूप तहि बैर दिवाई। हे परमात्मा के रूप कबीर जी, परमात्मा ने यह कानून बनाया है कि यदि कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है या बुरा करता है तो उसका हर्जाना वह स्वयं ही ले लेता है। यदि वह नहीं लेता तो भगवान उसका बदला जरूर ले लेता है। आप तो भगवान के रूप हैं, मुझे उसका बदला दिलवाइए। हे सच्चे पातशाह, आप अलख रूप हैं। आप परमात्मा का एक मुजस्समा हैं, स्वयं परमात्मा हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसने मेरे साथ जो ज्यादती की थी उसका बदला मुझे अवश्य दिलवाएं। मोह पर दया करो तुम स्वामी, लेह बैर सुन अंतर्यामी। ब्राह्मण के रूप में समुद्र कहता है कि हे अंतर्यामी, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है मुझे उसका बदला अवश्य दिलवाइए। बैर तुम्हार उदित हम चीना, बोर है नगर द्वारका दीना। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है। मैंने निरंजन को यह वचन दिया था, इसलिए जगन्नाथ में उसका मंदिर बनवा दिया है, परंतु तुम्हारा बदला मैं अवश्य दिलवाऊंगा। तुम जगन्नाथ जी के मंदिर को छोड़ दो और द्वारकापुरी में जाकर वहाँ के मंदिर को नष्ट कर दो। यह सुन उदित धीर तब पाई, चरण टेक के चले हर्षाई। उदित उमंग लहर तब आई, बोर्यो नगर द्वारका जाई। यह सुनकर समुद्र शांत हो गया। पंडित रूपी समुद्र ने मेरे चरणों में माथा टेका और बहुत खुश होकर चला गया। उसी समय वह पंडित समुद्र में समा गया। वहाँ एक बहुत ही भयानक लहर उठी। उसने जाकर द्वारकापुरी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार समुद्र ने अपना बदला लिया और शांत हो गया। कबीर वचन। मंडप काम पूरन तब भयो, हरि को थापन तहवा कियो। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मंदिर बनाने का काम संपूर्ण हो गया और वहाँ भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई। तब हर पंडन स्वप्न जनावा, दास कबीर मोह पह पावा। आसन सागर तीर बनाई, उदित उमंग नीर तह आई। दर्श कबीर उदित हट जाई, यह विधि मंडप मोर बजाई। मंदिर में मूर्ति की स्थापना के बाद जगन्नाथ जी ने
एक पंडित को स्वप्न में बताया कि कबीर साहब ने मेरा मंदिर तैयार करवा दिया है। उन्होंने समुद्र तट पर एक झोपड़ी बनाई थी और उसमें निवास कर अपनी शक्ति से मंदिर का काम संपूर्ण करवाया है। समुद्र के उमड़ने से पानी वहाँ आया और कबीर साहब के दर्शन करके समुद्र वहाँ से पीछे हट गया और मंदिर पर कोई आंच नहीं आई, यानी कि मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस प्रकार मंदिर निर्विघ्न संपूर्ण हो गया। यह सब जगन्नाथ जी ने पंडे को स्वप्न में बताया और कहा कि वहाँ जाकर माथा टेको और पूजा अर्चना करो। पंडा उधर से तीर चल आए, कर स्नान मंडप चल जाए। सब पंडे मिलकर समुद्र के किनारे गए। वहाँ स्नान करके वे मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पंडन अस पाखंड लगाई, प्रथम दर्श मलेच्छ दिखाई। जब सभी पंडे वहाँ स्नान करने के लिए आए तो एक नीची जाति से संबंध रखने वाले कबीर साहब के दर्शन पाकर वे मन ही मन में बुरा महसूस करने लगे। हर के दर्शन मैं नहीं पावा, प्रथमे हम चौरा लगावा। पंडे कहते हैं कि हरि के दर्शन करने से पहले ही इस हट्टे कट्टे मलेच्छ के दर्शन हो जाते हैं। उनका कहना है कि कबीर साहब की झोंपड़ी वहाँ से हटा दी जाए ताकि भगवान के दर्शन करने से पहले किसी मलेच्छ के दर्शन ना हो। जब समुद्र की लहरें जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ न सकी तो समुद्र ही ब्राह्मण का रूप धार कर लोगों को इकट्ठा करके लेके आया और इस तरह का पाखंड खड़ा कर दिया। कबीर साहब वचन, तब हम कौतक एक बनाई, कहूँ वचन नहीं रखो छिपाई। तो हे धर्मदास, यह बात जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ बहुत ही रहस्य की है। मेरा दिल तो नहीं करता कि तुम्हें ये बताऊं। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि तुमसे कोई भी बात छिपा कर नहीं रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी जानकारी देता हूँ कि मैंने वहाँ क्या खेल रचाया था। मंडप पूजन जब पंडा गयो, तहवा एक चरित अस भयो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पंडे मुझसे मिलकर और मुझे मलेच्छ कहकर जब मंदिर में गए तो वे क्या देखते हैं कि मैंने मंदिर में अपना एक चरित्र रच दिया है। वहाँ मैंने अपना एक खेल किया। जहलग मूरत मंडप माही, भय कबीर रूप धरताही। मंदिर में जाकर पंडित ने देखा कि मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति ने कबीर साहब जी का रूप धारण कर लिया है। अब वहाँ मूर्ति के स्थान पर कबीर साहब जी का रूप दिखाई दे रहा है। वे सभी पंडे दुविधा में पड़ गए। हर मूरत नहीं पंडा देखा, भय कबीर रूप धर बेखा। पंडों ने वहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति के स्थान पर कबीर साहब के रूप को देखा। वहाँ कबीर साहब विराजमान थे। अक्षत पहुप लय विप्र भुलाई, नहीं ठाकुर कह पूजो भाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि फूलों के हार तथा अन्य सामग्री जो उन्होंने अपने हर को अर्पित करनी थी को लेकर वे इधर उधर घूम रहे थे और भगवान को ढूंढ रहे थे। जगन्नाथ जी के स्थान पर मेरी मूर्ति देखकर उन्होंने फूल न चढ़ाए। मुझे अपने सामने खड़ा पाकर वे इधर उधर घूमने लगे। फिर वे मंदिर से बाहर चले गए। देख चरित्र विप्र सिर नावा, हे स्वामी तेहि मरम न पावा। जब पंडितों ने ऐसी लीला देखी तो उन्होंने मेरे चरणों में अपना शीश रख दिया और कहा कि हे सच्चे पातशाह, हम अंधे हो गए थे, हम आपको पहचान नहीं सके। आप तो भगवान का रूप हैं, यानी कि स्वयं भगवान हैं। हमें इस बात के लिए क्षमा कर दें। तुमको देख हीन मन लाई, ताते हम ही चरित्र दिखाई। पंडित कहते हैं कि आपको हमने हीन समझा, तुच्छ समझा, इसलिए आपने हमें यह चरित्र दिखाया। आपने ये सब दिखाकर प्रमाणित कर दिया कि आप ही परमात्मा का रूप हैं, यानी कि स्वयं परमात्मा हैं। क्षमा अपराध करो प्रभु मोरा, विनती करो दोए कर जोरा। अभी पंडित हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, आप हमें क्षमा कर दो। हम सभी हाथ जोड़कर
आपसे क्षमा याचना करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। कबीर छंद। वचन एक मैं कहूँ ताउ सो, विप्र सुनो तो कान दे। पूज ठाकुर दीन आयुस, भाव दुविधा छोड़ दे। भरम भोजन करे जो जीव, अंगहीन हो ताहि को। करे भोजन छूत राखे, शीस उल्टे वाह को। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे पंडितों, मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि परमात्मा एक है और वह सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है और वह सबके लिए एक है। और कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि वह परमात्मा मुसलमानों का अलग नहीं है और ना हिंदुओं के लिए अलग है। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ब्राह्मण ऊंची जाति है, वे अपनी पूजा करवाते हैं और लोगों से दान दक्षिणा भी लेते हैं। कबीर साहब जी ब्राह्मणों को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हे ब्राह्मणों, अगर आप ऊंची जाति के हो तो आपका जन्म किसी विशेष विधि के द्वारा क्यों नहीं हुआ। हम सबका जन्म तो साधारण जीवों की भांति माता के गर्भ में रहकर 9 माह बाद हुआ है। तुम तो ऊंची जाति के थे, तुमने जन्म लेने हेतु कोई अन्य विधि का उपयोग क्यों नहीं किया। तुम्हारा जन्म भी तो हमारे समान ही माता के गर्भ में 9 माह मलमूत्र में रहकर ही होता है। फिर तुम्हारे और हमारे बीच में क्या अंतर है। तुम्हारे उच्च वर्ण में जन्म लेने की क्या विशेषता है। तुम भी तो हमारे ही समान हो। तुम धनी बन गए क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हें जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ा। व्यर्थ ही लोगों की सलामी लिए जा रहे हो। हे ब्राह्मणों, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा जब तुम शरीर से आत्मा निकालकर आँखों के पीछे एकाग्रचित होकर स्वयं को आँखों के पीछे न ले आओगे, तब तक कुछ नहीं बनने वाला। इंसान का मजहब इंसानियत है, इसलिए इन सब बातों को छोड़ दो। कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि जो इंसान किसी के घर में जाकर खाना खाने के समय ऐसी धारणा रखता है कि यह गरीब है, शूद्र है और मैं ब्राह्मण हूँ, अमीर हूँ, और ऐसी गलत समझ रखता है कि मैं इसके घर का खाना क्यों खाऊं, तो वह अगले जन्म में अंगहीन हो जाता है। इसलिए हिसाब लगा कर देखो, जिसकी बाजू कटी हुई है या टांग कटी हुई है, उसने पिछले जन्म में खाने के समय जरूर भ्रम किया होगा, वह पिछले जन्म में दुविधा में पड़ गया होगा। तो हे भले लोगों, एक बात और सुन लो। यदि कोई छुआछूत में विश्वास रखता है और इस वजह से किसी के घर का खाना नहीं खाता, तो अगले जन्म में उसका दिमाग उल्टा होगा, यानी वह पागलों की भांति घूमता रहेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। सोरठा। चौरा कर व्यवहार, तहवा से पग धार्यो। चल आयो चंदवार, धर्मदास सुन कान दे। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं ब्राह्मण रूप समुद्र से गोष्ठी करके और उसका काम पूरा करके चंदवारे में आ गया। कबीर साहब जी का काशी में प्रकट होना और नीरू और नीमा का हाल। धर्मदास वचन। धर्मदास कहे सतगुरु पूरा, तुम प्रसाद भयो दुख दूरा। कबीर साहब ने अपनी पहली वाली बात समाप्त कर दी तो धर्मदास अब दूसरी बात प्रारंभ करने लगा है। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मेरे मन में एक बात उठी है, एक शंका उत्पन्न हो गई है। आपकी रहमत और प्रसाद के द्वारा मेरे बहुत दुख दूर हो गए हैं। आप कुल मालिक हैं, अब मुझे इसके बाद की बात बतला दीजिए। जह विधर कहूँ थापे जाई, सो साहिब सब मोहे सुनाई। हे सच्चे पातशाह, जिस तरीके से आपने जगन्नाथ का मंदिर तैयार करवाया और जिस ढंग से आपने भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापित करवाई, वह सारा रहस्य मैं समझ गया हूँ। ता पीछे चंदवारे आई, कौन जीव तहवा मुक्ताई। हे सच्चे पातशाह, मूर्ति को स्थापित करने के बाद आप चंदवारे आ गए। इस काम के लिए आए और कौन कौन से जीवों को नाम दान दिया,
किस किस का उद्धार किया, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। सो मोहे वरण कहो गुरुदेवा, कौन जीव कीन्ही तुम सेवा। हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कर यह भेद बताएं कि कौन से जीवों को आपने नाम का पर्चा दिया। तीनों युग का सुनो प्रभाव, अब कयो कलयुग का दाव। सतयुग, त्रेता, द्वापर का हाल तो आपने बता दिया। कलयुग में जो आपने काम किया उसके बारे में भी बताने की कृपा करें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।